हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नई शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ, नई शिक्षा शास्त्र क्या है, नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा के बारे में बताया है। अगर आप मेरे उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। नई शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं। छात्रों में सीखने की रुचि जगाना, उनके ज्ञान को जीवन से जोड़ना, उनके अनुभवों को महत्व देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना, बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, समावेशी शिक्षा का वातावरण बनाना और विभिन्न शिक्षण रणनीतियों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करना ही नई शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। यह शिक्षा शास्त्र बाल केंद्रित पर आधारित होती है। इसमें बालक को केंद्र में रखकर पूरी शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, जहां छात्रों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी ताकि वे अपने विषय को गहराई से समझ सके, उसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके। नई शिक्षा शास्त्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह समावेशी शिक्षा की बात करती है, जिसमें सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से शिक्षा शास्त्र की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा शास्त्र की क्या-क्या विशेषताएं हैं और ये हमें क्या-क्या नई चीजों से परिचित कराता है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। शिक्षा शास्त्र बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखता है, जिससे उनकी शिक्षा को नई दिशा मिलती है। यानी बालकों को जो भी शिक्षा दी जाएगी वह बालक को केंद्र में रखकर बालक के अनुकूल, बालक की जो योग्यता होगी, क्षमता होगी, रुचि होगी, उसको ध्यान में रखकर दी जाएगी। यह दृष्टिकोण बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। छात्रों को यह तय करने का अधिकार दिया जाता है कि वह क्या और कैसे पढ़ेंगे, जिससे उनकी जिज्ञासा और सीखने की प्रति रुचि बढ़ती है। यानी यहाँ पर पूरी तरह से छात्रों के जरूरतों का ध्यान रखा जाता है कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने, स्वतंत्र रूप से सोचने और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाता है। छात्र यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तथा अपने मत को रखने के लिए। इससे उनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। बालक अपने विचारों का मंथन करने के लिए तत्पर हो जाता है। यह बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। बालक किसी पर निर्भर नहीं रहते, बालक स्वयं समस्या का समाधान ढूंढते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशी वातावरण। देखते हैं समावेशी वातावरण क्या कहता है। शिक्षा शास्त्र कक्षा में एक समावेशी शिक्षण यहाँ पे शिक्षक लिखा गया है लेकिन यहाँ शिक्षण होगा, शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है, जहाँ प्रत्येक बच्चों को उसकी सीखने की गति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नई शिक्षा शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समावेशी शिक्षा पर आधारित है, जहाँ सभी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनकी विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए बालक को शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षण व्यवस्था एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां सभी बच्चे, चाहे उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता, पृष्ठभूमि या भाषा कुछ भी हो, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और सीखते हैं। यानी इसका उद्देश्य हर बच्चे को सीखने के लिए वास्तविक तौर पर मंच प्रदान करना है। यानी कि एक
यानी कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें वो सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। उनकी बाधाओं को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उनकी बाधाओं को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना है। ये नहीं कहना कि बेटा तुम शारीरिक रूप से अपंग हो, तुम मानसिक रूप से पिछड़े हो, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उन्हें उनकी जो कमी है उसको स्वीकारना है, उनकी कमी को स्वीकारना है, सम्मान करना है और ऐसा वातावरण तैयार करना है कि बालक सीखने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे, वो सीखने के लिए पीछे ना हटे, वो सोचे कि मुझे भी यहाँ सम्मान मिल रहा है, मुझे भी ऐसा माहौल दिया गया है कि मैं सीख सकता हूँ और मैं भी इन अन्य बच्चों की तरह, साधारण बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ। समावेशी शिक्षा छात्रों के बीच सहानुभूति और सामाजिकता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी को मूल्यवान और समर्पित महसूस होता है। यानी कि बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, जिससे आपसी भाईचारा बना रहता है और सभी को कहने, बोलने, समझने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे सभी की आवश्यकता महसूस होती है। बालक स्वयं को भी आवश्यक महसूस करते हैं और सभी अपने आप को महत्वपूर्ण व मूल्यवान समझते हैं। कोई अपने आप को पिछड़ा नहीं समझता, सभी में समानता की भावना रखी जाती है। यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक है जो आपके डीएलएड में आता है, बीएड में आता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में आपको बताऊंगी कि समावेशी शिक्षा क्या है। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक जीवन की शिक्षा। यह छात्रों को विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे सीखी हुई बातों को दैनिक जीवन में लागू कर सके। यानी बालक के लिए वही शिक्षा लाभकारी होती है जिसका लगाव बालक जीवन से ही, मतलब जिसका लगाव बालक के जीवन से हो, यानी कि बालक उस विषय वस्तु से जुड़ा हो जिससे उसको समझने में आसानी होगी और वह अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग कर पाएगा। बालक उस चीज को जल्दी सीखता है जो अपने दैनिक जीवन में, अपने अनुभवों में देखता है कि अपने आसपास में देखता है कि अच्छा टीचर जानवर के बारे में पढ़ाया था, मैंने अपने घर के आसपास में जानवरों को देखा है, पेड़ पौधों को देखा है, तो बालक उस चीज को जल्दी ही सीख जाता है। नेक्स्ट लिखा है, वास्तविक जीवन की शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समाज का उत्पादक सदस्य बनने में मदद करती है, जिससे वे समस्या समाधान करना सीखते हैं, सही और गलत में अंतर समझते हैं और सकारात्मक योगदान देने के लिए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण करती है। अतः वास्तविक जीवन की शिक्षा बच्चों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। बालक अपने वास्तविक जीवन में जो भी समस्या होती है उसको खोजने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए तत्पर हो जाता है। यह सामाजिक व नैतिक मूल्यों से छात्रों को जोड़ती है, जिससे बच्चों को सही और गलत में अंतर समझ आता है कि मेरे लिए क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह शिक्षा बालकों को भविष्य के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है हमारा अनुभवात्मक शिक्षा। अनुभवात्मक शिक्षा से बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे उनके आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मक जैसे कौशल विकसित होते हैं। यह उन्हें ज्ञान को व्यवहारिक दुनिया से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वे अधिक प्रेरित और आत्मविश्वासी बनते हैं। यानी अनुभवात्मक शिक्षण बच्चों के अनुभवों पर आधारित रहता है। बच्चे के क्या अनुभव है, बच्चा अपने घर से, अपने वातावरण से क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस लेकर आता है, उस पर वो आधारित होता है। ये बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे बालक दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ पाता है, अपने आसपास को और बेहतर तरीके से जान पाता है। अनुभवात्मक शिक्षण से, यहाँ पर शिक्षक फिर से लिखा गया है, सॉरी माफ करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अनुभवात्मक शिक्षण से बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान की
प्राप्ति होती है। छात्र कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ पाते हैं। यानी जब बालक कर कर सीखता है, किसी चीज को स्वयं से कर कर सीखता है, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो सदैव के लिए उसके जीवन में अनुभव के रूप में रह जाती है, और वह स्वयं उस कौशल को सीख पाता है। जब वो खुद से किसी चीज को करता है तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो हमेशा के लिए परमानेंटली उसके जीवन में वो ज्ञान रह जाता है स्थायी रूप से। तो बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है शिक्षा में मनोविज्ञान का स्थान। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षकों को बच्चों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को समझने में मदद करता है, जिससे वे व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित कर सकते हैं। यानी हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। हम मनुष्य, जितने भी मनुष्य इस दुनिया में, जितना भी मनुष्य पाया जाता है, यहाँ तक कि ट्विंस, जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या सामवेगिक रूप से। और सभी के सीखने का स्तर भी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। सबकी रुचि, योग्यता, क्षमता भी भिन्न होती है। इन सभी का पता लगाने व जानने के लिए मनोविज्ञान शिक्षक के लिए सहायक है। यानी क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, सबको एक दूसरे से भिन्न है। कोई पढ़ने में तेज होता है तो कोई पढ़ने में कमजोर होता है। हर बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। सबका रुचि, इंटरेस्ट, सबकी एबिलिटी, सबका अधिगम स्तर, सब कुछ अलग है एक दूसरे से। तो शिक्षक को पढ़ाना तो एक ही टॉपिक को है, लेकिन मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान तरीके बताता है कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। सबकी रुचि, क्षमता, योग्यताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की कठिनाइयों का जल्द पता लगाकर समाधान ढूंढ लेता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मनोविज्ञान बालकों की कठिनाइयों का पता लगाने में सहायक है। बालक की क्या कमजोरी है, क्या उन्हें समस्या आ रही है, मनोविज्ञान इसका पता लगाता है। यह बच्चों की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करता है और बालक की अक्षमता का भी पता लगाता है और उसके निदान व उपचार, यानी कि उसका उपचार करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे बालक के विकास की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ये नहीं कि टीचर बोल रही है कि बेटा आप पिछड़े हो, आप मंद बुद्धि हो, आप मत सीखो, आप घर जाओ, ऐसा नहीं कहती शिक्षिका कहेगी कि मैं, अगर आप नहीं समझ रहे हो बेटा तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगी, दूसरा विधि निकालूंगी, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी और आपकी बाधाओं को दूर करूंगी, ना कि आपको नजरअंदाज करूंगी। तुम नहीं सीख रहे हो, तुम पीछे बैठो, ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान सभी को समान अधिकार दिलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षण देते हैं। नेक्स्ट है मातृभाषा का स्थान। शिक्षा में मातृभाषा का महत्व बहुआयामी है। यह बेहतर समझ और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। यानी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा बच्चों को उनकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान से जोड़ती है। बच्चों के विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए और परिवार व समुदाय से जोड़ने में मदद करती है, जिससे सीखने की प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। बालक जो होते हैं मातृभाषा में अपना कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके साथ मातृभाषा में उनका अनुभव मौजूद रहता है। तो मातृभाषा से शिक्षण देने से बालक सरल व सहज तरीके से सीख सकते हैं। मातृभाषा में से बालक और बेहतर ढंग से सीखते हैं और जल्द ही किसी चीज को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए बालकों को उनकी क्षेत्रीय व मातृभाषा से ही
शिक्षा देनी चाहिए। बालक किसी भी चीज को जल्दी रिलेट कर लेंगे, उसको जल्दी कैच कर लेंगे अगर उनकी मातृभाषा मातृभाषा के माध्यम से अगर बालकों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनको किसी अन्य विषय का ज्यादा ज्ञान, अन्य भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। अगर शिक्षक उसने मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाएगी तो वो किसी चीज को जल्दी ही ग्रहण कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। हमने आज जाना नई शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है। इसमें कुछ कुछ मुख्य पॉइंट को मैंने ऐड किया था। अगर आप अपने एग्जाम में इन पॉइंट को ऐड करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इतने सरल तरीके से बताऊं कि आपको किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं हो, आप एक बार में ही उस चीज को सुनकर, देखकर समझ जाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा नोट्स आपको अच्छा लगा। तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।